हमेशा कुछ बड़ा करने का तरीका भूमिका किसी ने सही कहा है। अगर तुम बड़े सपने नहीं देख सकते तो उन्हें पूरा करने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे। लेकिन बड़ा सपना देखने से ज्यादा जरूरी है उसे पूरा करने का तरीका सीखना। यह कहानी है अमित की, जो एक छोटे शहर में रहता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और सही दिशा में बढ़ने से हर कोई कुछ बड़ा कर सकता है। अमित के बड़े सपने। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करे, लेकिन अमित का सपना था कि वह खुद का एक बड़ा बिजनेस खड़ा करे। वह चाहता था कि उसका नाम दुनिया में जाना जाए, पर दिक्कत यह थी कि उसके पास न तो ज्यादा पैसे थे, न ही कोई गाइड करने वाला। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें मत सोचो, हमारे घर में कोई बिजनेस नहीं करता, बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। अमित जानता था कि सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसे मेहनत करनी होगी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे बड़ा सोचना भी होगा और सही तरीका भी अपनाना होगा। पहला कदम सही लक्ष्य तय करना। अमित ने सबसे पहले तय किया कि उसे करना क्या है। वह जानता था कि बिजनेस में सफल होने के लिए किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनना होगा। उसने खुद से सवाल किया, मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस चीज में है? ऐसा क्या है जिसे करके मैं खुशी महसूस करता हूँ? क्या मैं इस काम को पूरे दिल से कर सकता हूँ? क्योंकि आने वाला समय ऑनलाइन बिजनेस का है। दूसरा कदम छोटे लक्ष्य बनाना। अमित जानता था कि एकदम से बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। उसने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। पहला महीना डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है यह समझना, 3 महीने ऑनलाइन फ्री कोर्स करके इसे सीखना, 6 महीने खुद से छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करना, 1 साल क्लाइंट्स के लिए काम शुरू करना और पैसा कमाना, 3 साल खुद की कंपनी खोलना। यह रणनीति बहुत कारगर थी क्योंकि वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। तीसरा कदम लगातार सीखना और मेहनत करना। अमित ने इंटरनेट से डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स किए। उसने दिन रात मेहनत की। वह रोजाना 12 से 14 घंटे तक सीखता और प्रैक्टिस करता था। शुरू में उसे कोई काम नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे बिजनेस के लिए फ्री में काम करना शुरू किया ताकि उसे अनुभव मिल सके। धीरे धीरे उसका नाम लोगों के बीच फैलने लगा। लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक बार उसने एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह काम सही से नहीं कर पाया। क्लाइंट ने उसे कड़ी फटकार लगाई। उसने सोचा, शायद मैं यह सब करने के लायक नहीं हूं। लेकिन अगले ही पल उसे अपने बड़े सपनों की याद आई। उसने खुद को मोटिवेट किया, अगर असफलता से डर गया तो बड़ा कैसे बन पाऊंगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले प्रोजेक्ट में पूरी ताकत लगा दी। इस बार उसका काम शानदार रहा। चौथा कदम खुद को दूसरों से अलग बनाना। अमित ने देखा कि मार्केट में बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रही थीं। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा। उसने अपनी कंपनी का एक नियम बनाया, हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे जो सच में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके क्लाइंट्स बढ़ते गए। पांचवा कदम, बड़ा सोचो, बड़ा करो। 3 साल बाद अमित की अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी। उसके पास 50 से ज्यादा क्लाइंट्स थे और वह लाखों रुपए कमा रहा था। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने सोचा, अगर मैं देश के छोटे बिजनेसमैन को डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं तो मैं और ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूं। उसने एक YouTube चैनल और वेबसाइट बनाई जहां वह बिजनेस ग्रोथ और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे देश में फैल गया। अब उसे देश विदेश से लोग जानने लगे। उसने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया और खुद का एक बड़ा ब्रांड बना लिया। सीख कुछ बड़ा करना है तो अमित की कहानी से हमें ये 5 बड़ी सीख मिलती हैं। 1, बड़ा सोचो। 2, बड़ा करने के लिए तैयार रहो। 3, बड़ा करने के लिए जोखिम उठाओ। 4, बड़ा करने के लिए निरंतर प्रयास करो। 5, बड़ा करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में बने रहो, लेकिन साथ में सही प्लान बनाओ। 2, छोटे छोटे कदम लो, एकदम से ऊंचाई पर मत जाने की कोशिश करो। 3, कड़ी मेहनत और लगातार सीखने की आदत डालो। 4, गलतियों से सीखो, हार मत मानो। 5, दूसरों से अलग बनो, तभी तुम्हारी पहचान बनेगी। आज अमित सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था।